ग्रीनलैंड 2026 एक सर्द जंग का नया बाब। हालिया दिनों में ग्रीनलैंड एक मुतनाज़िया और गर्मा गर्मी वाला टॉपिक बना हुआ है। ग्रीनलैंड का असल तनाज़िया क्या है और ये कब शुरू हुआ, आए हम आपको बताते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो आर्कटिक में वाक़ है और तकरीबन 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये डेनमार्क का एक नीम खुद मुख्तार इलाका है जहां सिर्फ 56,000 के करीब लोग रहते हैं। इसकी बर्फीले मैदान, कुदरती वसाइल और स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से ये अब एक आलमी तनाज़िया का मरकज बन चुका है। ये जगह अब सिर्फ बर्फ और बर्फीले तूफानों की नहीं रही, ये एक जियोपॉलिटिकल बहरान का शिकार है जहां एक सुपर पावर इसे अपना बनाना चाहती है, चाहे इसके रहने वाले चाहें या ना चाहें। 2019 में जब ये बात पहली बार सामने आई तो लोगों ने इसे एक मजाक समझा था। 2019 में ट्रंप का ये बयान मुलाहिजा फरमाए। He's a deal guy. He's a deal maker type guy. And we need it for national protection. We need Greenland for national. एक अजीब ट्वीट, एक अजीब ख्याल, लेकिन 7 साल गुजरने के बाद ये मजाक एक संगीन बहरान में तब्दील हो चुका है। अब ये मामला सिर्फ खरीदारी की बात नहीं रहा, बल्कि टैरिफ, धमकियों और मुमकिना इत्तेहादियों के दरमियान तनाव का सबब बन गया है। आज ग्रीनलैंड की अहमियत की 3 बड़ी वजूहात हैं। एक, इसका स्ट्रेटेजिक मकाम जो आर्कटिक में रूस और चीन के मुकाबले में अमेरिका के लिए किलीदी है। 2, नायाब जमीनी मदनियात जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी हैं। 3, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलती बर्फ जो नए समुद्री रास्ते खोल रही है और बहरी तिजारत को तब्दील कर रही है। हर साल तकरीबन 280 अरब टन बर्फ पिघल रही है जो शुमाली बहरे कुतुब के रास्तों को खोल रही है। ये रास्ते रूस और चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहम हैं और अमेरिका इन्हें अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। ग्रीनलैंड के एक नौजवान सियासी रहनुमा ने कहा है कि हम डेनमार्क के साथ हैं, लेकिन हम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। हम ना अमेरिका की कॉलोनी बनना चाहते हैं, ना चीन की, ना रूस की। हम ग्रीनलैंड हैं, हमारी जमीन, हमारा फैसला। व्हाइट हाउस तर्जुमान, जनवरी 2026। सदर ट्रंप का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है। ग्रीनलैंड अमेरिका की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। हम हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त में सदर ट्रंप ने 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ का ऐलान किया है जो 1 फरवरी से नाफिज होगा और 1 जून से 25% तक बढ़ जाएगा जब तक ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी का मुआहदा ना हो जाए। ये ममालिक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नेदरलैंड्स और फिनलैंड हैं। हर मुमकिन तरीका अब सिर्फ सफारती जुमला नहीं रहा, दिफाई हलकों में फौजी ऑप्शंस का जिक्र खुलेआम हो रहा है, जबकि ट्रंप की ताज़ा धमकियों में टैरिफ शामिल हो गए हैं ताकि यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव डाला जाए। डेनमार्क के वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है, ना ही इसे जबरदस्ती लिया जा सकता है। ये हमारा आईनी और तारीखी हक है और हम इसका दिफा करेंगे। यूरोप का रद्दमल शदीद है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने डेनमार्क की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि ये कदम नेटो इत्तेहाद को कमजोर कर सकता है। हजारों लोगों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड में एहतजाज किया है, जहां लोग ट्रंप की धमकियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि ये टैरिफ न सिर्फ तिजारत को मुतासिर करेंगे बल्कि मगरबी इत्तेहाद की बुनियादों को हिला सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस का एक 2 तरफा वफ्द डेनमार्क पहुंचा है ताकि यकीनी दहानी कराए कि अमरीका का ये मौकफ इत्तेहादियों की हिमायत से मुताबिकत नहीं रखता। नेटो के अंदर पहली बार खुलेआम ये बहस हो रही है कि अगर कोई इत्तेहादी दूसरे की सरजमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे तो क्या होगा। यूरोपीय ममालिक ने अपनी फौजी तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है ताकि ग्रीनलैंड की हिफाजत की जाए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ इसका आगाज है। एक छोटा सा जजीरा, 3 बड़ी ताकतें और एक नई, बहुत सर्द जंग का नया बाब। यहां पर अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग्रीनलैंड को खरीदा जाएगा, जबकि ग्रीनलैंड के वजीर खारजा पहले ही वाजे कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। तो क्या इसको जबरदस्ती छीना जाएगा? ट्रंप के हालिया बयान के मुताबिक हम ग्रीनलैंड में कुछ करने जा रहे हैं का क्या मतलब निकलेगा? क्या ये खरीदा जाएगा, क्या ये छीना जाएगा या ये खुद को बचा लेगा?